मिडिल क्लास फैमिली की, प्राइवेट नौकरी वालों को ऐसी होती। वो हमें इमरजेंसी में ले ही नहीं रहे। थोड़ी ना आएंगे, ऐसा ही वही है, हमारे लिए स्पेशली थोड़ी ना आएंगे। सही बात है। तो डॉक्टर चलो फिर पेशेंट के लिए है ना डॉक्टर को। ऐसे झाड़ू छोड़ के ऐसे भाग गई थी। रुकेंगे, उनका MRI होना है। हेलो, राधे राधे, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अभी 8 बज रहे हैं। आज थोड़ा लेट सोए हैं क्योंकि रियांश रात को 1 बजे सोया। बड़ी मुश्किल से सुलाया रात को 1 बजे, नहीं तो सो ही नहीं रहा था। और रात को बहुत आंधी तूफान भी चला और बाहर पूरा गंदा हो रखा है। तो चलो बाहर, सबसे पहले बाहर की सफाई करते हैं, बाहर झाड़ू लगाते हैं, फिर अंदर की सफाई करेंगे। और रियांश के पापा की नाइट ड्यूटी में थे, लेकिन आज सुबह की भी ड्यूटी है उनकी। डबल ड्यूटी है, क्या करें। मिडिल क्लास फैमिली की, प्राइवेट नौकरी वालों को ऐसे होता है भाई, डबल ड्यूटी करके ही गुजारा करना पड़ता है। तो आज उनकी ड्यूटी है, वो रात की ड्यूटी पे थे और अब 2 बजे आएंगे घर। तो हाँ जी, हाँ, तो फिर चलो गाइस बाहर झाड़ू लगाते हैं। बाहर बहुत गंदा हो रहा है, तो आपको भी दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा कि बाहर कैसा हो रखा है। इतना आंधी तूफान चला रात में। तो चलो गाइस निपटाते हैं बाहर का काम। ये देखिए गाइस कितना गंदा हो रखा है पूरा। और जो ये फूल की जो माला है, ये हमारे दरवाजे पर टंगी थी, ये सब उड़ के उधर उधर पहुंच गई है पूरा हाल। और हमारे बजरंग बली जी भी उल्टे हो गए, इनको सीधा कर देते हैं। रात को तूफान आया ना, पत्ते तो इतने नहीं झड़ रहे अब, पर ये देखो ऐसे ये सब कितना झड़ रहा है। रात को शाम ही झाड़ू मारा था मैंने, ये देखो। तो चलो गाइस लगाते हैं बाहर झाड़ू। क्या गाय का बुब्बू? भूख लगी तेरे को? हेलो, मम्मी की हो गई है तबीयत खराब और प्राइवेट डॉक्टर जो है ना वो हमें इमरजेंसी में ले ही नहीं रहे। इन प्राइवेट डॉक्टर्स का बताइए क्या कीजिए, क्या करें हम? अब जब जहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है हमारा, वहीं तो हम दिखाएंगे ना। हम दूसरे डॉक्टर पे दिखाएंगे जाके, अब हमें दूसरे डॉक्टर पे जाना पड़ रहा है। वो इमरजेंसी कह रहे हैं कि मिलेगा नहीं डॉक्टर। डॉक्टर को तो रात को 2 बजे 3 बजे जब भी पेशेंट आए उसको देखना चाहिए ना। अब आप ही लोग बताइए कि इन डॉक्टर्स का क्या करना चाहिए, इन प्राइवेट डॉक्टर्स का। ट्रीटमेंट इतना महंगा ट्रीटमेंट करा रहे हैं, इतनी महंगी दवाइयाँ ले रहे हैं, और हम सब कुछ कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। और जब इमरजेंसी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो मना कर दे रहे हैं कि भाई हमारे पास इमरजेंसी नहीं है, अभी हम तो 11 बजे मिलेंगे। जब तक चाहे तो 11 बजे तक डॉक्टर को, पेशेंट को कुछ भी हो जाए, तब तक ऐसे कैसे चलेगा बताओ प्राइवेट डॉक्टर के साथ। अब हमें मम्मी की हो गई सुबह तबीयत खराब, अब हम इसे मम्मी को वहीं लेके जा रहे थे जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो वो है प्राइवेट डॉक्टर, गुरुंग डॉक्टर है ठाकुरपुर में। और उसने मना कर दिया कि नहीं, कि 11 बजे तक वेट करना पड़ेगा, चाहे इंसान को कुछ भी हो जाए तब तक 11 बजे तक। बहुत हद मचा रखी है, बहुत मनमानी कर रखी है प्राइवेट डॉक्टर्स ने। अब आप लोग ही बताइए क्या कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं सुभारती मम्मी को लेके। मम्मी की हालत बहुत ख़राब हो रही है, उनका पता नहीं BP लो है या शुगर लो है, क्या प्रॉब्लम है कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। तो अब हम सुभारती जा रहे हैं और वहीं दिखाएंगे, देखते हैं क्या होता है। फिर जो भी होगा वो आगे आपको अपडेट देंगे। हाँ, रिकॉर्ड कर, ये नंबर है। हेलो हाँ जी मैम, यहाँ पे हमें ना थोड़ा सा इमरजेंसी पड़ गई थी, हम क्लिनिक पे आना था। क्लिनिक पे आना था, हाँ जी, वो इमरजेंसी हो गई थोड़ी सी ना।
इमरजेंसी नहीं है यहाँ पर, लेकिन डॉक्टर पे जिस पे मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है वो तो आप वहीं पे ना, क्या नाम है उनका? मुस्कान क्लिनिक। नहीं, मेरे डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर गुरुंग है। हाँ, डॉक्टर गुरुंग जो अभी है उन पे ही चल रहा है ना हमारा, तो हम तो उन्हीं के पास आएंगे। हम तो आएंगे, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर टाइम लगेगा ना, कल 11 बजे बैठते हैं। मैम पर इमरजेंसी है ना, उसके चार्जेस दे देंगे हम, उसे उसकी कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आप डॉक्टर है, डॉक्टर का मैम, डॉक्टर का काम क्या है? दिखाना की मतलब देखना, पेशेंट को देखना। अब उनका टाइमिंग, अब उनके टाइमिंग के मतलब जो भी नेचुरल चीज़ें जो होती हैं वो टाइमिंग के हिसाब से तो होंगी नहीं मैम, बंदा कैसे रुकेगा 11 है ना। अगर किसी को ज़्यादा ही हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, किसी को मतलब कोई मतलब सडनली डेथ होगी किसी की अगर ऐसे करके टाइम से पहले, तो फिर हम क्या टाइम देखते रहेंगे क्या उसके लिए? इमरजेंसी नहीं है, हाँ जी, इसीलिए यहाँ पे पहले ही बोर्ड में लिखा हुआ है कि इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी है तो आप ट्रीटमेंट का आपकी तो ट्रीटमेंट आपसे चल रहा है ना, तो हम दवाइयाँ आपकी क्यों ले? फिर हम आपसे दवाइयाँ क्यों ले? फिर मतलब किस बात की डिग्री है, किस बात का डॉक्टर, मतलब ये तो हमें समझ में नहीं आया। फिर अगर अब आप उन्हीं से बात करिए, क्योंकि यहाँ पे पहले लिखा है, और क्योंकि सर आपको पता है सर की कंडीशन भी कैसी है, आप यहाँ पे उतनी फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, फैसिलिटी नहीं है। हाँ जी, यहाँ फैसिलिटी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बाहर ही लिखा हुआ है कि इमरजेंसी नहीं है, नॉर्मल पेशेंट मैम है। बात तो चेकिंग की हो रही है, चेक करने की हो रही है, कोई देखना ही नहीं हमें, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। आप ड्रिप चढ़ाओ, आप वेंटिलेटर पे लेटाओ, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। हम किसके मतलब अगर इतना ही होता ना डॉक्टर तो हम ही बन जाते हैं, अगर हमें पता होता कि क्या हो रहा है। हमें बस चेक ही तो करवाना है कि क्या हो रहा है, हमें अपडेट चाहिए बस उसकी कि हमें आगे करना क्या है। हाँ जी, हाँ जी, आपको बता रही हूँ। जी, इसलिए बोल रहे थे हम लोग ना, पर अब तो खैर छोड़ो, आपके लिए स्पेशली थोड़ी ना आएंगे, नीचे ऐसा ही वही है, हमारे लिए स्पेशली थोड़ी ना आएंगे। सही बात है। तो डॉक्टर चलो फिर। पेशेंट के लिए ही है ना डॉक्टर को। चलो कोई नहीं, स्पेशली थोड़ी आएंगे, कह रहे हमारे लिए स्पेशली थोड़ी ना आएंगे। हाँ ये बोला ना। हाँ कोई नहीं, थैंक यू। चलो फिर अब कोर्ट में मिलते हैं। सो गाइज, अब देख सकते हो, आपने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी कि कैसे बात कर रहे हैं कि स्पेशली नहीं आएंगे डॉक्टर्स हमारे लिए। तो वहीं से ट्रीटमेंट चल रहा है 2 साल से, और उन्हीं से दवाइयां खा रहे हैं इतनी महंगी महंगी, और बोल रहे हैं स्पेशली नहीं आएंगे। तो ये हाल है प्राइवेट डॉक्टर्स का। और फिर हम सुभारती हॉस्पिटल आ गए थे, तो हम फिर यहीं पे ट्रीटमेंट चल रहा है, और जो भी आगे अपडेट होगा वो आपको हम देंगे। सो गाइज, मैं तो घर आ गई हूँ। रियांश के पापा आए थे, रियांश के पापा के साथ घर आ गई हूँ, और मम्मी को रेफ़र कर दिया है इंद्रेश हॉस्पिटल में। तो मम्मी और के साथ में भाई बहन ये सब गए हैं, और रियांश के पापा भी गए हैं अभी इंद्रेश हॉस्पिटल। मुझे घर आना पड़ा क्योंकि रियांश की वजह से रियांश बहुत परेशान हो गया था, और कुछ खाया भी नहीं था इसने, और इसे नींद भी आ रही थी। हॉस्पिटल में बच्चे के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं रियांश को लेके घर आ गई थी, और अब मैं खाना बना रही हूँ रियांश के लिए, इसको खाना खिला दूँगी। और आज सर में इतना दर्द हो रहा है ना, मुझे कुछ भी काम नहीं करा था घर में, झाड़ू भी मैंने अभी आके लगाया है। और क्या बोलूँ मैं, मम्मी को देख के तो मेरा दिमाग बिल्कुल आउट हो रखा है, बिल्कुल मन नहीं हो रहा कुछ भी काम करने का। भी काम पड़ा है पर खाना तो बनाना ही है, तो चलो खाना बना लेती हूँ। और बाहर झाड़ू लगाते लगाते ही फ़ोन आया था, सुबह झाड़ू लगा रही थी बाहर, और फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। अभी झाड़ू भी देखोगे आपकी ऐसी पड़ा है, कूड़ा भी नहीं उठा रखा है, ऐसे झाड़ू छोड़ के ऐसे भाग गई थी सुबह ही। तो गाइस, जो भी अपडेट होगा वो आपको आगे दूँगी मैं। ये देखिए, सुबह मैं ऐसे सब कुछ छोड़ के चली गई थी, और ये कूड़ा झाड़ू सब ऐसे ही पड़ा है। अब धूप तेज़ हो गई है, अब तो मैं नहीं लगाऊंगी, शाम को ही देखूंगी। और ये देखिए, अंदर का भी सारा काम पड़ा हुआ है करने के लिए। देखिए पूरा ऐसी है, पर दाल मैंने बना दी और यहाँ सो रखा है, बिस्तर भी फैला हुआ है ऐसी। तो गाइस, खाना बनाती हूँ मैं। रियांश के पापा घर आ गए हैं, और अभी 7 बज रहे हैं, और मम्मी और अभी भी हॉस्पिटल में है, शायद आज वहीं रुकेंगे। उनका MRI होना है, MRI होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। क्लॉट वाली प्रॉब्लम तो वो मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। इंद्रेश वाले, सुभारती वालों ने बताया कि क्लॉट है, पर इंद्रेश वाले मना कर रहे हैं। तो अब MRI के बाद ही पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और आज का तो दिन पूरा ऐसा ही डिस्टर्ब रहा, टेंशन में रहा आज, फ़ोन भी नहीं उठाया ज़्यादा। मैंने कहा चलो वीडियो एंड कर देते हैं आप। और खाना मैंने बना लिया, भिंडी की सब्ज़ी बनाई है और रोटी बनाऊंगी। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो भी अपडेट होगा वो आपको देंगे। तो बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।